हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एलिवेट विद अभिषेक। आज हम बात करेंगे कि वो क्या है ऐसा या वो कौन से इमोशंस हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए, और हम किस लेवल पे हैं उन नीड और ये जो मोटिवेशन है उसके। अब आप बोलेंगे क्या बात हो रही है, तो इसको मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे आपका मोटिवेशन आपको ही ट्रैप में फंसा सकता है। यस, तो ये कहानी है एक राजा की जिसके पास 6 मंत्री हैं। अब ये 6 मंत्री क्या है, क्या करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। पहला मंत्री, पहले मंत्री का नाम है काम, जो राजा को हमेशा ये बोलता है कि आप अपने सुखों पे ध्यान दो, आपको जो चाहिए वो लो, जो खाना है वो खाओ और खाते रहो, अपनी जिंदगी की मौज करो, खाओ पियो सो। दूसरा मंत्री, दूसरे मंत्री का नाम है क्रोध। उस मंत्री का सिर्फ एक ही काम है कि जो आपके सुख के बीच में आए और आपकी बात ना माने उस पर गुस्सा हो जाओ, उसे पनिश करो, उसे दंड दो। तीसरा मंत्री, तीसरा मंत्री है मोह। मोह का सिर्फ एक ही काम है, वो राजा को ये बोलता है कि राजा जी, आपके पास जो कुछ भी है, ये सत्ता, ये धन दौलत, ये परिवार, इसके बिना आप कुछ भी नहीं हो, और क्योंकि आप कुछ भी नहीं हो इनके बिना, तो इन्हें और कस के रखो, पकड़ के रखो। चौथा मंत्री, चौथा मंत्री जो है वो है लोभ, लालच, जो राजा को हमेशा यही बोलता है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है। ये मंत्री राजा को हमेशा बोलता है कि आप और धन इकट्ठा करो, आप और साम्राज्य को आगे बढ़ाओ, आप लोगों के जो बाकी राज्य हैं उन पे कब्जा करो और जमीनें लो, और राजा के मन में लालच भरने का काम इस मंत्री का है। पांचवा मंत्री है जिसका नाम है अहंकार। अहंकार क्या करता है, अहंकार राजा को हमेशा ये बोलता है कि आप ही सर्वगुण संपन्न हो, आप ही सब कुछ हो, आप नहीं हो तो ये साम्राज्य, ये राज्य किसी काम का नहीं है, आपके जैसा कोई राजा नहीं बना। वो बस उसकी ईगो बढ़ाता जाता है, उसके अहंकार को बढ़ाता जाता है। छठा मंत्री, ये छठा मंत्री है ना, ये बहुत शानदार है। ये पांचों मंत्रियों के साथ मिलके आपके अंदर जलन लेके आते हैं। जलन इस बात की, आपके पास जो कुछ भी है वो तो कुछ भी नहीं है, उस राजा के पास तो आपसे ज़्यादा बेहतर है, इस राजा के पास तो आपसे बेहतर साम्राज्य, आपसे बेहतर दौलत, सब कुछ आपसे बेहतर है। राजा इन सब मंत्रियों की बात सुनता है और जैसा वो कहते हैं वैसा वो करता जाता है। अब होता क्या है, शुरू में तो सब सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे साम्राज्य में हलचल बढ़ जाती है, लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। राजा को समझ नहीं आता क्या करूं, तो राजा जाता है एक ऋषि मुनि के पास। उनके पास जाके पूछता है कि महाराज, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं अपने साम्राज्य को ढंग से चला नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ। ऋषि ये पूछते हैं क्यों, क्या हुआ ऐसा, तो बोलता है कि मेरे 6 मंत्री हैं, मैं जो भी वो कहते हैं वो मैं करता हूँ, और शुरू में सब बढ़िया था और एकदम सब कुछ खराब होने लगा। तो ऋषि मुनि ने बोला कि आप में से राजा कौन है। वो बोलता है राजा तो मैं ही हूँ। बोलते फिर आपके मंत्रियों का काम है आपको बताना, क्या करना है वो आपको तय करना है। आप क्या कर रहे हो, आपके मंत्री जो भी आपको बोलते जा रहे हैं आप करते जा रहे हो। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजा आप हो, वो मंत्री नहीं। तो राजा बोलता है ठीक है, और क्या करूं। किसी ने बोला जो आपको दूसरा काम करना है वो ये करना है कि आपको इन 6 मंत्रियों को ऑब्जर्व करना है। जब भी ये कुछ भी कहें तो सिर्फ आपको ध्यान से इन्हें ऑब्जर्व करना है, उसके बाद अपने विवेक के साथ उन पे फैसला लेना है। राजा ने बोला ठीक है, मैं यही करता हूँ। राजा ने करना शुरू किया। धीरे 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 राजा का कंट्रोल उन मंत्रियों से उसके पास आ गया, उसका राज्य बेहतर हो गया और सब अच्छे से चलने लगा। आपको पता है हमारे पास भी 6 मंत्री हैं,
और हम भी यही कर रहे हैं कि जो वो कहते जा रहे हैं हम वो करते जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली यही है कि ये जो इमोशंस हैं, जो शुरू शुरू में तो हमें हमारे नीड लगते हैं और हम इनसे मोटिवेट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इन्हीं के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। अब्राहम मैस्लो की एक बहुत शानदार थ्योरी है, हायरार्की ऑफ नीड। इस थ्योरी में ह्यूमंस के 5 लेवल हैं नीड्स के, जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करते हैं। तो मैं आपको ये लेवल तो बताऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि इस 5 मंजिला इमारत में वो मंत्री कौन कहाँ रहता है। ठीक है, तो जो पहला लेवल है फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब वो ज़रूरतें जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना, पीना, सोना और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। नेचर की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से यही है। इसमें दुनिया के सारे जीव जंतु, जानवर, पक्षी सब आते हैं, क्योंकि सबके लिए खाना, पीना, सोना, खुद को जिंदा रखना और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, यही सबसे मूलभूत काम है। इस लेवल पे जो मंत्री बैठता है ना, वो मंत्री है काम। आपके अंदर काम वासनाओं को बढ़ाना, ताकि आपने खाने के लिए भाग सको, आपने सोने की जगह ढूंढ सको, आप अपना पार्टनर ढूंढ सको, आप बेसिकली खुद को जिंदा रख सको। दूसरा लेवल आता है सेफ्टी का, जहां पे आपके पास जो बेसिक नीड है, खाना, पीना, सोना, ये सब तो आपने मैनेज कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये डेली की रिक्वायरमेंट है, ये आपको रोज करना है। अब क्योंकि ये रोज की नीड है, आप चाहते हो कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी, कि ये लंबे समय तक इसको मेंटेन किया जा सके। इस लेवल पे रहता है दूसरा मंत्री, क्रोध। जब भी आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी पे कोई भी क्वेश्चन करेगा या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको लगता है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी खतरे में आ गई है, आपका एंगर बढ़ता है, आपका क्रोध बढ़ता जाता है। तीसरा लेवल है लव एंड बिलोंगिंग्स का। इस थर्ड लेवल पे जहाँ पे आपने अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर कर ली है, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, तब आप जाते हो अपने समाज, अपने दोस्त, अपने परिवार और उन लोगों के आसपास जो आपसे प्यार करते हैं या जिन्हें आप प्यार करते हो। और यहाँ पे बैठता है तीसरा मंत्री, जिसका नाम है मोह, जो आपको ये फील देता है कि इन सब के बिना आप कुछ भी नहीं हो, आपका कोई वजूद ही नहीं है, आपको इन्हें कस के पकड़ के रखना है। और इसी मंत्री की सुनते हुए आप हर इंसान को, जिसको आप चाहते हो या आप अपना मानते हो, आप उसे हमेशा खुद के पास और पकड़ के रखना चाहते हो। चौथा लेवल है सेल्फ एस्टीम का। जब आपने अपनी आसपास की सोसाइटी है उसमें अपना एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया, उस रिलेशनशिप को बिल्ड कर लिया, उसके बाद आता है कि आपकी पोजीशनिंग क्या है उस सोसाइटी या समाज में। आप खुद का ओहदा, खुद की पावर वो स्टैब्लिश करना चाहते हो। यहाँ पे आपके 2 मंत्री बैठते हैं, पहला मंत्री लालच, दूसरा मंत्री अहंकार। क्योंकि इसी लेवल पे आने के बाद आपका लालच और अहंकार बढ़ता है कि आपको लगता है कि आप कुछ हो, और ये मंत्रियों का काम है आपको हमेशा ये बोलते रहना कि आप ही सबसे ज़्यादा शानदार हो और आपके पास जो कुछ है उसे और करो और करो। और ये 4 लेवल है ना, यही 4 लेवल घूमते रहते हैं। इन्हीं 4 लेवल्स को ये कभी पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मंत्री और बचा है जो है जलन, जो ये बोलता है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास है, उसके जैसा करो। और आप एक साइकिल में फंस जाते हो, आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, जहाँ पे आप एक ही चीज को बार बार और बड़ा करते रहते हो और बड़ा करते रहते हो, और सारी जिंदगी ऐसे बीत जाती है। अब बचा हमारा पांचवा लेवल है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब जहाँ आप समझते हो कि ये जो 4 लेवल हैं और जो ये 6 मंत्री हैं,
इसके राजा आप हो, ये राज्य है आपका। जिस दिन आपको ये समझ में आता है कि मेरा काम इनकी सुन के एज इट इज कर देना नहीं है, मेरा काम है इनकी सुनना, खुद अपना विवेक इस्तेमाल करना, अपना दिमाग इस्तेमाल करना और उसके बाद एक्ट करना। कैसे? खुद को जानते हो कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। और जब आप खुद को जानते हो, सेल्फ अवेयर होते हो और आप इन सबको ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आती है। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? और अगर आपने इस टॉपिक से, आज के इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें एलिवेट अभिषेक के साथ। थैंक यू।